बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बच्चों, एक आवश्यक सूचना है, आप लोग प्लीज़ आप देख लीजिए और जिनको पता नहीं है उनके पास एक बार शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि फॉर्म में कोई दिक्कत हो गई है तो क्या करना चाहिए। इससे रिलेटेड आपकी बहुत क्वेरी थी, तब मैंने इसका आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है। प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उन लोगों से भी एक बार अनुग्रह है, जो अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वो अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि आपके नंबर अगर कम भी हैं, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि 25 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। इतना तो आप मतलब समोसे-वमोसे खा के बेकार कर देते हैं, ठीक है? 25 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं किसी भी कैटेगरी के लिए। और 185 रुपये का जो शुल्क है बच्चों, 185 वो आपसे तब लिया जाएगा जब आपकी मेंस वाली लिस्ट आएगी। एक कैटेगरी वाइज लिस्ट आनी है बच्चों, हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। उस कैटेगरी में अगर आपका नाम सम्मिलित होगा तो आप क्या करेंगे बच्चों, मेंस दे पाएंगे। मेंस का मतलब मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। मुख्य परीक्षा आपको पता ही है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ बहनों को भाइयों को नहीं पता होता है। ये 100 नंबर की होगी, 25-25 के इसमें 4 पोर्शन होंगे बच्चों, एक चौथाई नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस की बात करी जाए बच्चों तो इसमें हिंदी भी होगी, रीजनिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं की गई है, मैथ की गई है। मैथ में कुछ एडवांस चैप्टर हैं, प्लीज़ उनकी अच्छी से पढ़ाई करिएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, आपका ग्रामीण प्रवेश है। ग्रामीण प्रवेश की आप बेहद बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे ले जाएगी, टॉप भी करा सकती है अगर आपका ग्रामीण प्रवेश अच्छा हो गया। और मैं बता रहा हूँ बच्चों, ग्रामीण प्रवेश में 60 से 70% क्या है बच्चों, जीएस का समाहित रूप है, ठीक है? क्योंकि 70 से 60% उसमें आपको जीएस देखने को मिलेगी, क्योंकि एक आध दो चैप्टर तो बच्चों, उसमें 10 चैप्टर दिए गए हैं मुख्यतः ग्रामीण प्रवेश में, तो एक आध चैप्टर तो बच्चों पॉलिटी का है। ग्राम पंचायत प्रणाली ये सब बताओ, आपको नहीं पता है? खंड स्तर, राज्य स्तर, ब्लॉक स्तर, ये क्या क्या इसका सिस्टम होता है, जिला स्तर। तो ये तीनों स्तर होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का पूरा प्रारूप आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? पॉलिटी का ये चैप्टर है, ये भी दिया गया है, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन सकता है। कब लागू हुई, कौन अध्यक्ष था, कितने सन की बात थी, सबसे पहले किस राज्य में हुई, ग्राम पंचायत के मुखिया की उम्र क्या होनी चाहिए, बताओ। प्रश्न नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं, तो यही प्रश्न देखिए। ग्राम की योजनाएं, सामाजिक कार्यक्रम, ये सारा चैप्टर है, ठीक है बच्चों? तो ये सब चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं। बात कर रहे हैं हम इसमें फॉर्म में जो आप गलती कर रहे हैं उसके विषय में। तो बच्चों, करना क्या है आपको, आप जैसे फॉर्म भर रहे हैं तो पेड की डिटेल के आधार पर आपका फॉर्म खुलेगा, ठीक है? जो आपने आवेदन किया था पीईटी के टाइम पर, वही रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड लेके आपका आवेदन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है? कुछ चीज़ें उसमें मतलब वैसी होके आ रही होंगी, ब्लू टाइप की स्टार लग के, वो ही आपको फिल करना है। बाद बाकी आपकी जो डिटेल है वो आयोग के पास पहले से ही है। आपका नाम, पिताजी का नाम, आपके मार्क्स वगैरह सब हैं। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कक्षा 12वीं का रिजल्ट डेट मांगा जा रहा है कि कब रिजल्ट आया था, उस पर डेट पड़ी होती है कि 4 जून, 6 जून। जब मान लो कोई व्यक्ति अगर 2012 में 12वीं किया है तो उस पर लिखा होता है 8 जून 2012, तो वो वाली डेट लिखनी है। और उस टाइम सचिव कौन रहा या रही वो भरना है। जैसे प्रभात सिंह या कोई और त्रिपाठी जो भी रहा होता है उसका नाम लिखा जाता है, जिससे कि एक ऑथेंटिक प्रूफ हो जाता है आयोग के पास। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब वो मिलान करके देखेंगे कि अभ्यर्थी फर्जी तो नहीं है, ठीक है बच्चों? तो ये सारी बातें हैं। और आप पे गलती हो रही है तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होइएगा, क्योंकि आप पूरा फाइनल निकलवाने के बाद भी आप 3 बार फिर से कर सकते हैं। रीअप्लाई 3 टाइम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। उसमें बच्चों जैसे ही आपके सारे कॉलम आ रहे होंगे, फ़ी का आ रहा होगा, एक फाइनल प्रिंट का आ रहा होगा, उसके बगल में एक लिंक आ रहा होगा बच्चों, मॉडिफाई लिंक। उस मॉडिफाई लिंक पे जाके आप अपना सुधार कर सकते हैं, जो भी आपके सामने दिक्कत हुई हो। बस 3 बार आपको उसका मौका मिलेगा, 3 बार के बाद आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं होगा। तो आप इसको प्लीज़ ध्यान में रख कर करिए। कोई भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे रिलेटेड और भी हम वीडियो बना सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों की बहुत सी मुख्यतः समस्याएं हैं, उसके बारे में भी हम बता देंगे। हेलो बच्चों, आप लोग कह रहे थे बच्चों, लगातार आप फ़ोन मैसेज कॉल्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमें कोई बुक बता दो जो राजस्व लेखपाल के लिए अच्छी हो। तो बच्चों, हम मार्केट में गए, हमने बहुत सी बुकों को देखा, तो हमें ये चक्षु प्रकाशन की बुक बच्चों यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, और बच्चों जो करंट अफेयर्स होती है समसामयिक जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ दी हुई है। एक सॉल्व्ड पेपर और 1200 प्लस पाठ्यक्रम अनुसार
महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें हमें सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है बच्चों, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, 25-25 प्रश्न होंगे बच्चों। 100 अंकों की ये परीक्षा है और 1/4 इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको खरीद लीजिएगा, बेहद ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा बच्चों चक्षु प्रकाशन की और भी बुकें आती हैं, जिसको बच्चों ग्राम समाज एवं विकास बोलते हैं। एक बुक आती है बच्चों इसकी, आप देख सकते हैं, राजस्व लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है। बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत से बच्चों ने बच्चों फाइनल प्रिंट निकाल लिया था और उसमें क्या था, ईडब्ल्यूएस का उसमें एक कॉलम है, तो उसमें आ रहा था ईडब्ल्यूएस पॉसेसिव, उसमें नो लिख के आ रहा था, सर्टिफिकेट का डेट वगैरह नॉट एप्लीकेबल लिख के आ रहा था, क्योंकि वो चीज़ हाइड है। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप मॉडिफाई लिंक पर जाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों के सामने ये समस्या आई थी, तो मैंने खुद अपना खोल के देखा था पूरा, तो उसमें ऐसा ही सिस्टम था। मॉडिफाई लिंक पे जाने के बाद आपका जो फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस है वो आप लगाएंगे, उसमें आपका प्रमाण पत्र संख्या भी मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर भी मांगेगा बच्चों। सर्टिफिकेट नंबर जैसे किसी का 270 है, 75 है, वो लिख देना, उस पर लिखा हुआ होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो हाथ का बना हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद इसको इशू किसने किया है तो तहसीलदार कर देना, और इशू होने की डेट क्या है तो डेट भर देना। ऐसे ही समस्त जाति प्रमाण पत्र वाले जो भी डीएफएफ वाले हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबके लिए ऐसे ही मतलब सिस्टम है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा, और इतनी जल्दबाजी मत करिएगा, लेकिन अगर आपके पास सारा सिस्टम है, टाइम है, तो भर दीजिएगा। ठीक है, बार बार रीअप्लाई नहीं करिएगा, 3 बार के बाद आपका फॉर्म रुक जाएगा। फिर आप परेशान होते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं, कॉल करते हैं कि मेरा ये गलत हो गया। और एक बात और बच्चों, अप्लाई करते टाइम आपका ग्रेडिंग का प्रणाली आएगा कि आपने जब इंटर या 10वीं की है, तो मतलब आपका कैसा सिस्टम था, ग्रेडिंग सिस्टम था या कि परसेंटेज का था। ठीक है, तो जो परसेंटेज वाले हैं वो परसेंटेज पे टिक करें, और जो ग्रेडिंग वाले हैं वो ग्रेडिंग पे करें। ठीक है, और अगर बाय द वे इसमें भी कोई गलती हो गई है तो 4 तारीख को इसका करेक्शन का टाइम है, 4 फरवरी। ठीक है, उसमें आप करेक्शन करा लीजिएगा, और 28/1 तक इसका अप्लाई होगा। आपको पता ही है 28 जनवरी तक इसके आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, 7 से ये प्रारंभ हुए थे, 7 जनवरी से 5 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, फिलहाल बात एग्जाम की करें तो आपको पता ही है, मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, तो बताया था कि एग्जाम टल सकता है, और ये बात सही भी निकली। कल आपने एक वीडियो देखी होगी, उसमें बोला गया है साफ साफ कि जो हेल्थ वर्कर वाला है ना, एएनएम वाला, उसको टाल दिया गया है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, कोविड का टाइम है, तो इनको दिखावा करना है, आयोग को कुछ करना है नहीं। सब वहाँ हरामी अफसर बैठे हुए हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। 6 फरवरी जब दे दी, बच्चे उन्होंने पेड कोर्स ले लिया, किताबें ले ली, पढ़ाई कर रहे थे। वैक्सीनेशन में भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं तैयारी कर रही थी बेचारी, घर बाहर आके इधर उधर, लेकिन क्या हुआ, 6 फरवरी का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती है आयोग की, लास्ट टाइम पे आके धोखा देना एक गलत बात है। ये डेट ही नहीं देनी थी जब आपके पास इतनी समस्याएं थी तो। ठीक है, लेकिन अब फरवरी फरवरी कुछ नहीं होगा, 10 मार्च के बाद सब कुछ होगा। तो इतने दिन पढ़ाई की है तो 1-2 महीना मेरे कहने से भी कर लीजिएगा, क्योंकि हार मानना गलत बात है। आप लोग पढ़ाई करेंगे तभी ये सिलेक्शन देंगे, राजी से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बाद बाकी सत्ता का इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन की ये बेला है, आप देख लीजिए किसको चुनाव करना है किसको नहीं करना है। जो ज़्यादा बहुमत पालेगा वही जीत जाएगा, लेकिन ये है कोई भी सरकार हो, बच्चों के हित में होनी चाहिए। और हमारा चैनल सदैव किसी पार्टी या किसी नेता का विशेषता पक्ष नहीं लेता, बस जो कायदे की बात है, पक्ष की बात है, उसके लिए हम लोग विरोध करते हैं, और उसके लिए कहते भी हैं। चाहे वो कोई पार्टी हो, भाजपा हो, समाजवादी हो, बसपा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चों के भविष्य की बात होती है, बच्चों को देश का भविष्य बोला जाता है, तो इन्हीं के साथ खिलवाड़ क्यों की जाती है। ठीक है, आप भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि 16 की भर्तियां बहुत सी अटकी पड़ी हैं, बहुत से काम अटके पड़े हैं, लेकिन इनका काम देखिए, 10 फरवरी को इलेक्शन है, 10 मार्च को अपना रिजल्ट ले लेंगे, और यहाँ 16-16 की भर्तियां अटकी पड़ी हैं, 17 की, 18 की अटकी पड़ी हैं। कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है युवा को। तो इस प्रदेश में युवाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं है। आप लोग फिलहाल तैयारी करिएगा, सिलेबस आपके पास है। इलेक्शन बाद सब सरकार अपने अपने कारनामे दिखाएंगी, भर्तियां ज़रूर होंगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद।